जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज हम इस वीडियो में करते हैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका दूसरा वीडियो में लेकर आया हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अस्तित्व में आई। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मापन की, मापने की, वो आई थी 1975 में। तो पहला ऑप्शन था 1970, आपका गलत हो गया। 1950 भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो गया सा नंबर वाला, सन 1975 में। और ये वाला भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। एसआई पद्धति के मूल मात्रक हैं, मतलब मूल मात्रक कितने बताए गए हैं जो, तो एसआई पद्धति मात्रक बताए 9, ये भी गलत। 11 ये गलत। ये बिल्कुल राइट है। 7 बताए गए, 12 नहीं है। भारत में मीट्रिक पद्धति लागू कब हुई थी? तो आपका जो आंसर है इसका है 1956, ये सही आंसर है। 1975 गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे देखते, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बिल्कुल बहुत ही सामान्य क्वेश्चन, एक सरल क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो ये आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत, ये भी गलत। आपका राइट आंसर ये हो गया 1000 ग्राम, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये गलत हो गया। आगे देखिए आप, 1 मीट्रिक टन कितने बराबर होता है? तो ये आपको पता है 10 क्विंटल के बराबर होता है। जो मीट्रिक टन होता है वो किसके बराबर होता है? 10 क्विंटल। ये 1000, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका आंसर बिल्कुल राइट हो गया 10 क्विंटल, ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? सॉल। पहला ऑप्शन सॉल, दूसरा ऑप्शन पायस, तीसरा ऑप्शन जेल द जल। तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर सॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम सॉल बोलते हैं। अगला, ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केल्विन, ये तो ताप का होता है। एम्पियर, ये धारा का होता है। कैंडेला, बिल्कुल राइट आंसर है। मोल, ये नहीं होता है, द्रव उसके लिए होता है। आगे चलते हैं, पदार्थों की संख्या के लिए होता है। तो आपका आंसर इसमें कैंडेला हो गया। तो चलते हैं इसमें अगला, एक किलोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर हो? गलत मैंने बोल दिया, 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो आप ध्यान रखिएगा जो 1 किलोग्राम होता है उसमें होते हैं आपके 1000 ml, मतलब मिलीग्राम, क्या होता है? मिलीग्राम होता है। आप ध्यान रखना कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। तो आपका इसका आंसर 1 मिलीग्राम को, तो 1000 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका ये गलत, ये राइट है। 10⁻³ ये भी गलत, ये भी गलत। आगे देखिए, तापमान का ऐसा ही मात्रक, तापमान का आपका ऐसा ही मात्रक होता है। ये तो लंबाई का, ये पहला गलत हो गया। किलोग्राम तो द्रव्यमान का होता है, तो ये भी गलत हो गया। केल्विन बिल्कुल राइट है। सेकंड तो समय का होता है, तो ये भी गलत हो गया। आगे चलते हैं, वे मात्रक जो एक से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? जो मात्रक 2 या 2 से अधिक मतलब मूल मात्रकों से मिलकर बनता है वो कहलाता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो प्रातिक मात्रक गलत, द्वितीय मात्रक भी गलत, तृतीय मात्रक भी गलत, व्युत्पन्न मात्रक होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका। आगे देखते, कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार किस कोटि का होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा 10⁻⁷ से 10⁻⁵, ये गलत है। ठीक है, 10⁻⁷ से 10⁻, ये भी गलत है। 10⁻⁷ से 10⁻⁻10, ये राइट आंसर है। ये आपको गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है यहाँ पर केल्विन। तो केल्विन कहाँ है? ये, ठीक है, केल्विन हो गया। और अगला देख लीजिए, माप तोल का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, ये है फ्रांस में। ठीक है, अगला देख लीजिए, मापन का क्यूबिट, मतलब माप तोल के लिए क्यूबिट का उपयोग हुआ था किलोग्राम सेकंड, ये हुआ था मिस्र देश में। किसमें हुआ था? मिस्र देश में। तो ये हो गया। अब चलते लंबाई की तरफ, ठीक है ना। लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर।
तो मीटर ये रहा, ठीक है। आगे देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक रहता है आपका किलोग्राम, किलोग्राम ये रहा, ठीक है। अगला देख लीजिए, समय का एसआई, समय का होता सेकंड, सेकंड का हम ये इधर रहा है, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले की तरफ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से, एम्पियर से, ये एम्पियर हो गया। लास्ट बचा है 1 माइक्रोन, क्या बचा है 1 माइक्रोन, तो ये लीजिए 1 माइक्रोन को भी अपन, तो 1 माइक्रोन में वो ही रहेगा आपका 10 की घात -6 में ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 हो गया। आप ये समझ में आ गई होगी जोड़ी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कमरे के तापमान पर द्रव का जो वाष्पन होता है वो ठंडक का प्रभाव देता है, मतलब शीतलन का, मतलब ठंडे होने का या ठंडेपन का, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा आपका ठंडक या ठंडेपन, ठीक है ना, ठंडेपन का प्रभाव देता है, शीतलन बोल सकते, ठंडापन बोल सकते, ठंडक बोल सकते, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कमरे के ताप पर ठोस पदार्थ के कणों के बीच, ये खाली स्थान मेरे हिसाब से यह लगने वाला, यहाँ लगने शब्द आएगा, लगने वाला आकर्षण बल गैसीय पदार्थों के कणों से अधिक, यहाँ आएगा अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। ध्यान रखिए इसका आंसर क्या रहेगा, अधिक, अधिक, ठीक है ना, अधिक होता है या फिर अधिक शक्तिशाली कर लेना, ठीक है, अधिक शक्तिशाली होता है। तो पहले का आंसर आ गया, ठंडेपन का प्रभाव देता है, और दूसरे में रहेगा अधिक शक्तिशाली, ठीक है। आगे चलते हैं, खालिस्तान अवस्था में कण कम व्यवस्थित होते हैं, जबकि खालिस्तान अवस्था में कण पूर्ण अव्यवस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ शब्द आया पूर्ण रूप से अव्यवस्थित, तो पूर्ण रूप से अव्यवस्थित होता है वो होता है गैस, क्या होता है गैस। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था में होता है तो जो उसके कण होते हैं पूर्ण तरीके से अव्यवस्थित होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। और जो पानी मतलब जल पानी की अवस्था होती है, मतलब जो पानी जैसी अवस्था मतलब द्रव अवस्था, यहाँ ध्यान रखना द्रव, ठीक है ना। द्रव अवस्था में कण कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, लेकिन शब्द आया कम। द्रव अवस्था में कण कैसे होते हैं, कम व्यवस्थित होते हैं, पूरी तरीके से व्यवस्थित होते हैं नहीं, ठोस में होते हैं। आप पानी आपने देखो तो पानी इधर उधर भाग जाता है, दौड़ लगा लेता है, इधर उधर फैल जाता है, वो कण के किस कारण होता है, क्योंकि उसके कण कम व्यवस्थित होते हैं, मतलब व्यवस्थित नहीं होते हैं। और गैस में जो कण होते हैं पूर्ण तरीके से ही अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको किसी कटोरे में इस प्रकार इसको गैस को नहीं भर सकते, रख नहीं सकते, ठीक है। तो द्रव अवस्था में कण कम व्यवस्थित होते हैं और गैस अवस्था में तो पूर्णतः ही अव्यवस्थित रहते हैं। क्वथनांक से कम किसी ताप पर द्रव में गैस अवस्था में परिवर्तित होने की परिघटना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम के टेम्परेचर पर, ठीक है ना, मतलब जो स्वतः ही वैसे ही बिना गर्म किए, मतलब बिना उसको उसकी क्वथनांक का मतलब समझो कि जिस पर कोई ऐसा उबालो किसी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे कि वो क्या हो जाए, वाष्प में बदल जाए, 100 से ऊपर जो होता है, ठीक है ना, पानी का तो होता है। तो उस क्वथनांक से नीचे वाले टेम्परेचर पर कोई भी द्रव अगर किस में जा रहा है, गैस में बदल रहा है, तो वो ही जो है उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, वाष्पन का मतलब समझ में आ गया होगा, द्रव का किस में बदलना, गैस में बदलना, लेकिन क्वथनांक से नीचे वाले टेम्परेचर पर। चलते हैं आगे की तरफ। पहला सत्य शर्त आ गए हैं अब आपके, सत्य सत्य हैं, द्रवों का निश्चित आकार, ये निश्चित आकार गलत हो गया, ठीक है ना। निश्चित आयतन होता है, तो
तो यह गलत, तो पूरा का पूरा ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, है ना। गैसें अपने बर्तनों को पूर्णतः भर देती है, गैसें अपने बर्तनों को पूर्णतः भर दे, मतलब किसी भी बर्तन में आप किसी भी चीज़ में डालो तो पूर्णतः वो क्या हो जाती है, उसमें भर जाती है। तो बिल्कुल राइट है ये। तो गैसें जिस पात्र में रखी जाती है उसकी आकृति एवं आयतन ग्रहण कर लेती, बिल्कुल जिस आकृति के पात्र में आप गैस को डालोगे उसी के आकार की हो जाएगी, ये बिल्कुल राइट है आप, है ना। ठोस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ठोस पदार्थ को संपीड़ित आसानी से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। गैस को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, क्या लिखा है, बीच रिक्त स्थान, ये आप ध्यान रखना या समझना, अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है ठोसों में अधिकतम होता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ठोसों में जो रिक्त स्थान होता है बहुत ही कम होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं ठोसों में, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो आप यहाँ देख लीजिए, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य हो गया। अगला देख लीजिए, इतने ही थे। तो मित्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे वीडियो पर या मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरे आने जो नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।